ग्वालियर संभाग के जिलों की पंचवर्षीय विकास की योजना बनाने और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता ने संभाग के कलेक्टर, एसपी और अलग अलग विभागों के जनप्रतिनिधियों के साथ विधानसभा बार पर चर्चा की। इस बैठक में संभाग में नल जल योजना की स्थिति, बिजली आपूर्ति और विकास कार्यों की चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस विधायकों ने इस बैठक में अवैध खनन को लेकर कई सवाल उठाए एवं सत्ता पक्ष के विधायक भी मूलभूत समस्याओं को लेकर परेशान नजर आए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने बड़ा हमला किया। उनका कहना है कि 10-12 साल से पुलिसकर्मी एक ही जिले में डटे हैं, जो अपराधियों के साथ गठबंधन करके टेंट डालकर जुआ खिला रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार और अफसरों पर कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्यों पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर ने नल जल योजना को लेकर पीएचई के अधिकारियों को घेरे में लिया। उनका कहना था कि भितरवार विधानसभा में पीएचई के अधिकारियों ने गुणवत्ताहीन काम करके पूरी योजना को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं बिजली की योजना को लेकर संतुष्ट नजर आए, क्योंकि भितरवार में 343 करोड़ की योजना पर काम हो रहा है। देखिए, दतिया जिले के संबंध में और अभी पूरे मध्य प्रदेश का भी इशू है, वो जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में मुख्य रूप से पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, इसके साथ ही हम लोगों ने 4 जनवरी को जो मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी ग्वालियर में, 19 जनवरी को एसीएस महोदय ने दतिया में मीटिंग ली थी और उसके बाद हम लोगों ने विकास संबंधी प्रस्ताव दिए थे। उन पर भी मैंने ये ध्यानाकर्षित किया है कि जो विकास संबंधी प्रस्ताव हम लोगों ने दिए थे, उन पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और संबंधित विभागों के द्वारा सकारात्मक क्या कार्रवाई अभी तक की गई। समीक्षा मीटिंग भी तो ये भी अभी नहीं बताया गया। अन्य विधायकों की तरह क्या आपका भी आरोप है कि कांग्रेस विधायकों के साथ विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार किया? ये मैंने मीटिंग में भी बोला है कि शासन बगैर किसी पक्षपात, भेदभाव और राग द्वेष के काम करे। इस पर भेदभाव और पक्षपात यदि विकास संबंधी में आप करेंगे तो फिर सबका साथ, सबका विकास, ये तो फिर नारा कोई मतलब नहीं रह गया। एक तो प्रमुख माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सभी विधायकों से कहा है कि 1 साल या 6 महीने की नहीं सोचना है, आपको 5 साल का एक रोड मैप तैयार करिए कि विधानसभा को किस दिशा में विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। आज सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास पे चर्चा की और ऐसे तमाम सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको हम जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उन सबके हमने सुझाव दिए हैं, जल्दी उन सुझावों पर कार्रवाई होगी। और जहाँ तक बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो मेरे यहाँ तो भितरवार विधानसभा में 343 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, लेकिन उसके पहले पीएचई विभाग ने गुणवत्ताहीन काम करके उस पूरी योजना को ही इस स्थिति में पहुँचा दिया है कि जहाँ से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। हमारा संदेश ऊपर तक पहुँचेगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचेगा। क्षेत्र में जहाँ तक अन्य जैसे विद्युत है, विद्युत में हमारे यहाँ जो डीपीएं फूक रही हैं उसकी गुणवत्ता की बात है, या जो 25 की डीपी है वहाँ लोड ज़्यादा है तो वहाँ अपग्रेड करने की बात है, नए सब स्टेशन की बात है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने सारी चीज़ों को नोट किया है और उस विकास की दिशा में बहुत तेज़ी से पूरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व। इस हिसाब से पूरी चर्चा रही, काफी लंबी पूरी चर्चा रही, क्या विषय रहे? हमारी सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की स्कीम है कि 5 साल की सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास की कार्य योजना बनाएं। उस सिलसिले में मुख्य बैठक थी। सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। पानी, बिजली, सड़क मुख्य रूप से और अन्य भी समस्याएं थी, वो अलग अलग अपने अपने किस्म की उन समस्याओं को रखा है। कांग्रेस विधायक आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्यों के मामले में उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। नहीं, बात उन्होंने एसीएस के सामने रखी। बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक ही परेशान है तो हमें क्या दिक्कत है। मैंने ये कहा, ये तो तुम्हारे संतोष की बात है। एसीएस महोदय के द्वारा जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। इस मीटिंग में
उम्मीद से ज़्यादा जनता के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत गंभीरता से उनने ली बातें, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सबकी अपनी पीड़ा थी। इस मीटिंग से ये स्पष्ट हुआ है या तो सरकार का ध्यान जनता के मुद्दों पर नहीं है, विकास मुद्दों पर, या अधिकारियों का ध्यान नहीं है। इस मीटिंग के माध्यम से एसीएस महोदय को ये जानकारी पहुंचाई और ध्यान आकर्षित कराया। जनता चुन के भेजती है विधायकों का, तो विधायकों का अपना फर्ज और अधिकार और दायित्व बनता है कि जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज इस मीटिंग में ये स्पष्ट हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट होकर विकास के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर चर्चा की और बहुत गंभीरता से लिया। सभी विधायकों ने, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे रेत उत्खनन की समस्या हो, चाहे सट्टे की, दारू की समस्या हो, इन सारी समस्याओं से क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही हैं हर ज़िले में, उन पर ये चर्चाएं हुई और निश्चित तौर पर ये चर्चा हुई है। हमें विश्वास है, भरोसा है कि एसीएस महोदय के द्वारा ये बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेगी और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगामी भविष्य समय में निश्चित तौर पर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने रेत उत्खनन का सवाल मामला उठाया था, रेत की अवैध का मामला उठाया था, तो उसमें क्या एसीएस महोदय के संज्ञान में ये बात हमने लाई कि हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, तीनों विधायकों ने, और कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि रेत अवैध उत्खनन हो रहा है। उस पर कलेक्टर महोदय ने अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है और बड़े पैमाने पर ये रेत उत्खनन हो रहा है। जो कार्रवाई होनी चाहिए उस इस तरह कार्रवाई नहीं हो पाई है और निश्चित तौर पर भरोसा है और विश्वास है कि रेत उत्खनन पर कार्रवाई होगी और कलेक्टर महोदय बिल्कुल एक तरह से बिना भेदभाव के सबकी बात को सुनती हैं